माय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो आज मैं आपके सामने क्यूरेट्स एक्सक्योर टोकन लेके आया हूं। और ये टोकन बेसिकली क्या काम करता है और किस तरह से एक लो कैप ये हम समझते हैं इसको। तो दोस्तों इसका यूज केस में बताएंगे और ये आने वाले टाइम में कितना एक्स जा सकता है वो भी बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि इसके जो इंटीग्रेशन है दो ब्लॉकचेन के साथ हुई है। सबसे पहले इनका टोकन BEP20 के ऊपर है और एक ERC20 के ऊपर है। तो जो BEP20 का जो टोकन है दोस्तों, ये पहले पुराना वाला था, अब ये नया वाला आ गया है। तो इसका जो टोकन का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चेंज हो गया है, लेकिन जो ERC20 का जो टोकन था उसका जो सेम टू सेम है। तो इनकी एक गेम भी है, वो गेम को खेल के वो टोकन भी अर्न कर सकते हैं, मतलब ये प्ले टू अर्न गेम भी है इसके अंदर। तो 100% जो गैस फीस है वो इसमें वापस मिल जाती है जो इनके NFT प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। अच्छा, जो भी NFT इनके जो मिंटिंग पोर्टल के ऊपर बनाए जाते हैं उनको भी ये कैशबैक दे देते हैं। ये जो कैशबैक जहां जहां पे आ रहा है, ये सारा का सारा कैशबैक जो होता है वो इनके अपने टोकन में होता है, मतलब क्यूरेट्स टोकन एक्सक्योर टोकन में होता है। तो दोस्तों इसके अलावा जो ट्रेडिंग जो होती है वो भी रिवार्ड भी इसके अंदर अवेलेबल है और स्टेकर को कुछ जो रिबेट्स मिलती है, छूट मिलती है। तो ब्लू चिप NFT जो भी होंगे इसके ऊपर लिस्टेड, अगर कोई भी बंदा जो भी पर्सन है वो इसको जो कुछ ब्लू चिप NFT जैसे कि एप NFT हो गया, किसी तरह का कोई ब्लू चिप हो गया NFT, तो वो यहाँ पे लिस्ट होता है। तो उस के बायर को, जिसके पास भी वो NFT है, उसको कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलता रहेगा इनके अपने टोकन में। तो दोस्तों इसके अलावा इसकी खास बात और है कि इसके अंदर जो लिक्विडिटी है वो पैनकेक स्वैप और जो यूनिस्वैप के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड की गई है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप टोकन को बाय कर दो तो बाय तो हो जाता, सेल नहीं होता। तो इन्होंने उस चीज का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया है, अपने टोकन को अच्छी खासी लिक्विडिटी इन्होंने प्रोवाइड कराई है पैनकेक स्वैप के ऊपर और यूनिस्वैप के ऊपर। इन्होंने टोकन अपने पास रखे हुए हैं दोस्तों। वो किसके लिए रखे हुए हैं? सबसे पहले इन्होंने अपनी ऐप डेवलपमेंट के लिए रखे हुए हैं, प्रोफेशनल फीस वगैरह जो होती है उसके लिए रखे हुए हैं, सर्वर की कॉस्ट के लिए रखे हैं, नेटवर्किंग एंड इवेंट के लिए रखे हुए हैं, और कंपनी एक्सपेंसिव और पेरोल जो सैलरी देते हैं वो भी इन्होंने 6.9% टोकन को अपने पास रखा हुआ है। इसके अलावा अगर ये इकोसिस्टम बढ़ता है तो एम्प्लॉय भी रखने पड़ेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के लिए भी इन्होंने अपना जो ये 6.9% टोकन रखा हुआ है। तो दोस्तों इन्होंने अब मैं इसका जो इकोसिस्टम जो मैंने बताया ये मैंने अपने वर्ड्स में बताया, अब इनकी वेबसाइट के हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जब भी मार्केट में आए थे 2020 के आसपास, ये कॉइन जेको के ऊपर इसकी लिस्टिंग हुई थी, और उससे पहले ये 2019 से ये काम कर रहे हैं और ये डे 1 से ही बहुत अच्छा और जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं दोस्तों। अब देखा जाए तो इनका जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, और न्यू BEP20 कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे मेंशन है। जैसा मैंने बताया था ये बदल गया है, लेकिन ERC कॉन्ट्रैक्ट नहीं बदला। इसका जो रोड मैप है, रोड मैप के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी Q1 जो 2023 चल रहा है तो उसमें क्या होने वाला है आने वाले टाइम में, मतलब ये 2000 Q1 का मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो अप्रैल से पहले पहले इन्होंने क्या प्रोमिसेस किए हैं वो बता देता हूं आपको। एल्गोरेंड NFT इंटीग्रेशन, वेरासिटी POV इंटीग्रेशन, VRA टोकन इंटीग्रेशन। इनकी जो VRA टोकन के साथ पार्टनरशिप है इसलिए ये इसका भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और गवर्नेंस एक्सक्योर लॉन्च, तो गवर्नेंस इनके ऊपर इकोसिस्टम अभी अवेलेबल नहीं है, तो वो भी अवेलेबल करवाएंगे ये Q1 के अंदर। डायनामिक स्टेकिंग एंड कमीशन टायर्स, तो डायनामिक स्टेकिंग एंड कमीशन भी ये स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद Q2 में क्या ये लाने वाले हैं? Q2 में क्यूरेट लिस्टिंग इंटीग्रेटेड ऑन जेम .xyz, इसके ऊपर लिस्टिंग होगी। और जेन M फेस 1 NFT 2 मर्च,
और उसके अलावा मून बीम एनएफटी इंटीग्रेशन, मून बीम इकोसिस्टम के साथ भी इनका इंटीग्रेशन होने वाला है। और स्केल एनएफटी इंटीग्रेशन, मिंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। स्केल जो एनएफटी है उसके साथ ये इंटीग्रेशन हो गया, जिसमें मिंट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये 2000 Q2 का इकोसिस्टम है। जो भी Q1 और Q2 का इकोसिस्टम होने वाला है मार्केट में, तो लिस्टिंग से रिलेटेड या गवर्नेंस से रिलेटेड सारी अनाउंसमेंट के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर लो कैप, इसके ऊपर पंप आ सकता है बिकॉज ऑफ लो कैप। तो आप देख सकते हो इसका आने वाले टाइम में। तो इसका जो अगर आपने रोड मैप पढ़ना है तो आप ढंग से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसके पार्टनर। इस एनएफटी मार्केट प्लेस के पार्टनर कौन है? सोलाना है, पोल्काडॉट है और एवलांचे है, एल्गोरेंट, पॉलीगॉन, चेनलिंक, फ्लॉकी, थेटा, स्केल, और इसके अलावा AWS एक्टिवेट, एलरोंड, सर्कल, और ये traveler.com भी है, और जूमिया, ई मनी, और काफ़ी सारे shopping.io, इनके सारे बहुत सारे इनके जो प्लेटफॉर्म के पार्टनर ऑलरेडी हैं। और इकोसिस्टम नो डाउट एक अच्छा है, और पहले भी उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, और आने वाले टाइम में रिटर्न देगा कि नहीं देगा इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हम दोस्तों इसके जो प्राइस के ऊपर जाते हैं, प्राइस के ऊपर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और इनके इकोसिस्टम को आपने चेक करना है। तो मोबाइल में इसकी ऐप स्टोर या ऐप स्टोर पे जाके अगर आपके पास एप्पल है, और अगर आपके पास एप्पल नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप एंड्रॉयड में इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि एप्लीकेशन में क्या खास है। अगर आपके यूज करने के लिए कुछ है तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एनीवे हम लोग यहाँ पे टोकन के बारे में तो जरूर समझने के लिए है। इकोसिस्टम को तो आई थिंक हमने समझ लिया है। इसका जो मार्केट कैप है वो 3 मिलियन के आसपास है। अगर 3 मिलियन के आसपास है तो अगर ये 300 मिलियन जाता है यहां से, तो 300 मिलियन ये क्योंकि लो कैप है और मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है, अच्छे एक्सचेंज हैं जैसे KuCoin, एपस्वैप, यूनिस्वैप, हॉटबिट, और भी देखते हैं हॉटबिट के अलावा Gate.io, पैनकेकस्वैप और यूनिस्वैप, CoinDCX एंड Gate.io। तो दोस्तों ये सारी एक्सचेंजेस अच्छी खासी एक्सचेंज है और सारी एक्सचेंजेस के ऊपर लिक्विडिटी अच्छी तरह से दी गई है, और कहीं भी ऐसा नहीं है कि भाई आपको खरीदने और बेचने में कोई किसी भी तरह की दिक्कत हो जाए। तो बायर के लिए भी इन्होंने सोच समझ के काम किया है, और कहीं ना कहीं इनके जो इकोसिस्टम को यूज करने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक रिवार्ड का ऑप्शन अच्छा खासे तरीके से लेके आए हैं। तो ये हम कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू इनकी सप्लाई मिड कैप, बिकॉज 3 मिलियन ऑलरेडी हो चुका है और जो 60 मिलियन ही इसकी सप्लाई है। अगर इसकी सप्लाई थोड़ी सी और ज्यादा होती तो हम इसे लो कैप में कंसिडर करते। तो कहीं ना कहीं ये जो इकोसिस्टम अगर फ्यूचर में दोस्तों 200 मिलियन के आसपास जाता है, 200 मिलियन के आसपास ये जाता है, बिकॉज 54 मिलियन तो ऑलरेडी हो ही चुका था। तो 200 मिलियन के आसपास ये प्रोजेक्ट इजीली जा सकता है। मैं तो कहता हूं कि ये 200 मिलियन से भी ऊपर जा सकता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंजेस के ऊपर भी लिस्टेड है ये। तो अगर ये 200, चलो हम कम से कम कंसीडर करते हैं 200 मिलियन के आसपास भी जाता है, तो कहीं ना कहीं ये 66x हमारे हिसाब से हो सकता है। लेकिन मैं इसे ये जो 66 के आसपास, अगर इसको मैं समझता नहीं हूँ, इसको मैं समझता हूँ कि मोर देन 66x तक जा सकता है। लेकिन अगर आपने इसमें से निकलना है तो 40 और 50x के आसपास निकल जाइएगा। बाकी इसको बाय करना नहीं करना ये मेरी भी किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है दोस्तों। प्रोजेक्ट काफी पुराना है और अच्छे तरीके से रन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि इसके लिए वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने इसका जो वीडियो बनाया। और मुझे जो NFT प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से ये प्रोजेक्ट मुझे ठीक ठाक लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बाकी अपनी एक रिसर्च जरूर कर लेना, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे NFT के प्रोजेक्ट हैं और ये जो प्रोजेक्ट है ऑलरेडी कुछ एक्सेस बढ़ चुका है, मतलब 3.5 गुना बढ़ चुका है अपने ऑल टाइम लो से। तो कहीं ना कहीं जितना आप अपर साइड में बाय करते हो उतना पोटेंशियल कम होती है। ठीक है, फिर भी ये जो प्रोजेक्ट है आपको हंस के 30 से 40x इजीली दे जाएगा।
लेकिन मार्केट में ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो आपको 100x भी दे सकते हैं। दोस्तों अगर कोई भी ये सोचता है कि ये $10 इजीली चला जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये जो प्रोजेक्ट है 2020 में $10 के आसपास गया था। और हो सकता है उस टाइम जो टोकन की जो सप्लाई, सर्कुलेशन सप्लाई हो, वो काफी कम हो, ठीक है, इसलिए $10 इजीली चला गया था। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा $10 नहीं जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज जो 60 मिलियन आज की डेट में आपको ये जो टोकन का जो दिख रहे हैं, हो सकता है ये 60 मिलियन उस टाइम ना हो, 10 मिलियन या 5 मिलियन या 8 मिलियन, कितने मिलियन हो ये मुझे पता नहीं। बट ये स्टार्टिंग में जब भी ये प्रोजेक्ट मार्केट में आने के बाद 2020 में जब ये ऊपर गया था तो ये $10 गया था। अब मेरे हिसाब से ये 66x जाता है, तो ये $10 थोड़ा सा जाना मुश्किल है दोस्तों। बाकी ये छोटा सा रिव्यू था दोस्तों मेरा क्यूरेट्स के बारे में, एक्सक्योर के बारे में। अगर ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगे तो आपकी अपनी मर्जी होगी इसमें पार्टिसिपेशन लेना है ये नहीं लेना। ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जस्ट इट वाज ए रिक्वेस्ट, दैट्स व्हाई आई मेड वीडियो, बट इट्स रियली a good NFT platform. Thank you so much. Have a good one. Take care and bye bye.